तो चलिए आज की क्लास में गांधी युग से जितना भी सवाल बनता है उसको पूरी तरह से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास को थोड़ा शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, एक गांधी युग से बाबू याद रखना है, एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनता है, ठीक है। गांधी युग से एग्जाम में कोई कोई भी एग्जाम हो उसमें 1 से 2 प्रश्न बनता है, ठीक है। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर ये वीडियो 1.5 घंटा के लगभग वीडियो होगा, 1.5 घंटा का वीडियो देख लेते हैं तो गांधी युग से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में गांधी युग के बारे में देखेंगे, ठीक है। गांधी युग के बारे में देखेंगे, ठीक है। और गांधी युग के बारे में से जितना भी सवाल बनता है, जितना भी प्रश्न बनता है बाबू, उसको पूरी तरह से देखेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर इस वीडियो को अगर देख लेते हैं पूरी तरह, तो याद रखना किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं तो गांधी युग से अगर सवाल पूछा जाएगा तो उसमें से एक भी सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले क्लास पढ़ने हैं तो लाइक कर दीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। और आप जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत का किस वर्ष लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, हमेशा याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे, बताइएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो हमेशा तक 21 वर्ष तक रहे थे, ठीक है। 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। कहाँ? तो याद रखना चंपारण में बाबू, ठीक है। सफल सत्याग्रह का आरंभ कहाँ किए थे? तो याद रखना चंपारण में आरंभ किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे, बताइएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद पहला शामिल थे। दूसरा कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे, याद रखना। अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे, याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो हमेशा रखा सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के दर्जा दिया था, ठीक बाबू, याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, बताइएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले बाबू, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था, बताइएगा। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था? तो याद रखना सत्य और अहिंसा बाबू, ठीक है। हमेशा याद रखना सत्य और अहिंसा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है जो महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया, बताइएगा। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया था? तो हमेशा याद रखना 1919 ईस्वी में, ठीक है। 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर दिए थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? किसने कहा था कि अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? तो हमेशा याद रखना महात्मा गांधी ने कहा था बाबू, याद रखना है, ये महात्मा गांधी जी का कथन है कि अहिंसा स्वयं में क्या है? शक्ति है, ठीक है। अगला देखिएगा कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, बताइएगा। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, किसने जोड़ा था? तो याद रखना बाबू रविंद्रनाथ टैगोर ने जोड़ा था, लेकिन कब जोड़ा था? तो याद रखना चंपारण सत्याग्रह के दौरान बाबू, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के ग्रह के दौरान जोड़ा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का राजकुमार कहा था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार थे किसका? बताइएगा। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, यह विचार किसका था? याद रखना महात्मा गांधी जी का, ठीक है। महात्मा गांधी जी के थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने
कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग केवल लंगोटी धारण की? बताइएगा कब किए थे गांधी जी ने? कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण की थी? तो याद रखना 1921 ईस्वी में। हमेशा याद रखिएगा 1921 ईस्वी में, यानी कि वस्त्र का त्याग कर दिए थे। केवल क्या पहनते पहनते थे? तो लंगोटी पहनते थे, याद रखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? बताइएगा महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो याद रखना 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना नाथूराम गौडसे के द्वारा, ठीक है। नाथूराम गौडसे ने गोली मारकर हत्या कर दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जो अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस किए जाते थे? बताइएगा महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस किए थे? तो हमेशा रखना कैसर ए हिंद बाब, ठीक है। कैसर ए हिंद हो जाएगा, हमेशा याद रखना कैसर ए हिंद हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? बताइएगा महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? तो हमेशा रखना वाराणसी में बाप, ठीक है। वाराणसी में दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सत्याग्रह शब्द किसकी देन है? बताइएगा सत्याग्रह शब्द किसकी देन है? तो हमेशा रखना महात्मा गांधी की देन है बाप, ठीक है। हमेशा रखना महात्मा गांधी जी की देन है, याद रखना सत्याग्रह शब्द किसकी देन है? तो याद रखना महात्मा गांधी जी का देन है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जो अगला पॉइंट है बाबू, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? बताइएगा गांधी जी ने किस कानून को काला कानून की नाम का दर्जा दिया था? तो हमेशा रखा रॉलेट एक्ट को बाबू, ठीक है। रॉलेट एक्ट को बाबू गांधी जी ने काला कानून कहा था, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, इस सब एग्जाम में सवाल बनते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो हमेशा याद रखना इंडियन ओपिनियन बाबू, ठीक है। इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? बताइएगा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो हमेशा रखा सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाई थी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जो अगला पॉइंट है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो हमेशा रखना महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? नारा या मंत्र किसी एक ही को कहा जाता है, ठीक है। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो हमेशा रखना महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का मंत्र दिया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो किसने कहा था? तो हमेशा रखना जवाहरलाल नेहरू जी के जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांधी जी की मृत्यु पर कि क्या कहा था कि हमारे जीवन में से प्रकाश क्या हो गया? चला गया है, याद रखिएगा। किसके द्वारा कहा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस की जी के द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? बताइएगा किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो याद रखना 1940 ईस्वी में, ठीक है, 1940 ईस्वी में। अगला पॉइंट है किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो याद रखना हमेशा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित थी? देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित थे? याद रखना चित्तरंजन दास बाबू, ठीक है। चित्तरंजन दास देशबंधु की उपाधि से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना लाहौर में हुआ था, याद रखना हमेशा लाहौर में हुआ था। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो हमेशा रखना 1942 में पारित किया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जो
अगला पॉइंट है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो हमेशा तक अब्दुल गफ्फार खान को बाब, ठीक है, याद रखिएगा। किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, तो याद रखना 1943 ईस्वी में दिया था। हमेशा याद रखना 1943 ईस्वी में दिया था। अगला पॉइंट है कि चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया, बताइएगा। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया था, तो हमेशा याद रखना असहयोग आंदोलन का बाबू। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखना महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना अमृतसर, अमृतसर में हुआ था बाबू, ठीक है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो हमेशा रखना अमृतसर में हुआ था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखना 1919 ईस्वी में हुआ था। हमेशा रखना 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था, तो याद रखना अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, बताइएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, बाब, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो याद रखना 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था, तो याद रखना 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गांधी इरविन समझौता यानी कि 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है, बताइएगा। पहले गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो याद रखना 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये किससे संबंधित है, तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या है, जो अगला पॉइंट है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी, तो याद रखना 1935 का अधिनियम है बाबू, ठीक है। हमेशा याद रखना 1935 के अधिनियम में। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखना हमेशा लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, तो याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल बाबू, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे बाबू, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन है, तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था, किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था, तो याद रखना हमेशा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में बाबू, ठीक है। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में बाबू, याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट, ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो हमेशा था जनरल आर डायर बाबू, ठीक है। जनरल आर डायर ने, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखना 1919 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो याद रखना अमृतसर में बाबू, ठीक है। याद रखिएगा अमृतसर, सॉरी अमृतसर नहीं बाबू, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था बना, बताइएगा। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना, तो याद रखना सी राजगोपालाचारी बाबू, ठीक है। सी राजगोपालाचारी बना था, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था, तो याद रखना सी राजगोपालाचारी बना था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है, कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना को बाबू, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को बाबू, याद रखना बाबू, कायदे आजम कहा जाता है, याद रखना कायदे आजम किसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे, बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे, तो याद रखना राज्य के पुनर्गठन के लिए बाबू, ठीक है। राज्य के पुनर्गठन के लिए कौन प्रसिद्ध थे, तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट है लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई थी, तो लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है।
अगला पॉइंट है कि गांधी जी की किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो याद रखना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, हमेशा याद रखना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, याद रखिएगा। कहाँ गए थे, तो याद रखना लंदन गए थे बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, बताइएगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखना है 1932 ईस्वी में बाबू, ठीक है। 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, हमेशा याद रखिएगा। डेट को जरूर याद रखिएगा बाबू, ठीक है। ये सब एग्जाम में बनता है डेट से सवाल बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो याद रखना लॉर्ड चेम्सफोर्ड बाबू, ठीक है, हमेशा याद रखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला पॉइंट है कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था, बताइएगा। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था, तो हमेशा रखना रैम से मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में, ठीक है, रैम से मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है जो, अगला पॉइंट है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, बताइएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, तो हमेशा रखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू। अगर एग्जाम में पूछा जाए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला पॉइंट है कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे, तो याद रखना चित्तरंजन दास बाबू, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे, तो याद रखना चित्तरंजन दास हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी, बताइएगा। माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी, तो हमेशा रखा उधम सिंह ने बाबू, ठीक है, उधम सिंह ने हत्या किया था। माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह जी के द्वारा किया गया था माइकल ओडायर की हत्या, ठीक है। अगला पॉइंट है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, तो याद रखना सभी सदस्य अंग्रेज थे, याद रखना सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, बताइएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो याद रखना 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है, बताइएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है, इकबाल है बाबू, ठीक है, सॉरी इकबाल है, ठीक है, याद रखें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है, इकबाल हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था, बताइएगा। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था, तो हमेशा रखा CF एंड्रू जवाब, ठीक है, CF एंड्रूज दीनबंधु के नाम से विख्यात था। अगला पॉइंट है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, तो याद रखना 385 किलोमीटर बाबू, हमेशा रखना 385 किलोमीटर दूरी तय करके, याद रखिएगा, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो हमेशा रखना 1923 ईस्वी में बाबू, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था, तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, याद रखना है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है, बताइएगा। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है, तो खुदाई खिदमतगारों को बाबू, ठीक है, खुदाई खिदमतगारों को, याद रखना खुदाई खिदमतगारों को बाबू लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थी। गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से क्या थे, शिक्षक थे, तो याद रखना JB कृपलानी बाबू, ठीक है, हमेशा याद रखना JB कृपलानी जी हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है जो, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी, तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि क्या गया था, लौटा दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है जो, इधर देखिए बाबू, क्रांतिकारी संगठन और संस्थापक एवं स्थापना वर्ष बाबू, ठीक है। इधर क्या दिया गया, संगठन का नाम, इधर संस्थापक के नाम दिया गया, इसका स्थापना कब हुआ जिसका नाम दिया गया, ठीक है, त्रिमेला मित्र मेला बाबू, ठीक है। पहले मित्र मेला किसका द्वारा के संस्थापक कौन है, तो याद रखा सावरकर बंधु, इसका स्थापना कब किया गया था, तो याद रखा 1921 में, ठीक है। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन है, याद रखना है बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त बाबू, ठीक है, बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त अनुशीलन समिति का
संस्थापक बाबू, इसका स्थापना कब किया गया था? तो याद रखना 1907 ईस्वी में। ठीक है। अगला पॉइंट है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? बताइएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो याद रखना श्यामा जी कृष्ण वर्मा बाबू। ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो श्यामा जी कृष्ण वर्मा थे, याद रखिएगा। स्थापना कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि अभिनव भारत का संस्थापक कौन है? तो बी डी सावरकर थे। अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? तो बी डी सावरकर थे। का स्थापना कब किया गया था? तो 1904 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक रामनाथ पुरी थे। हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक रामनाथ पुरी थे। स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। अगला पॉइंट है कि गदर पार्टी का स्थापना कब किया गया था? लाला लाल लाला हरदयाल बाबू। ठीक है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? याद रखना लाला हरदयाल। स्थापना कब किया गया था? 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी का स्थापना कब किया गया था? तो याद रखना 1913 ईस्वी में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के संस्थापक कौन है? तो याद रखना वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, मंसूर अहमद, सचिंद्र नाथ सन्याल थे बाबू। याद रखिएगा, इनका संस्थापक कौन कौन थे? 4 थे, याद रखना। इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी के संस्थापक कौन थे? वरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त थे, मंसूर अहमद थे और सचिंद्र नाथ सन्याल थे। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1915 ईस्वी में। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है जो सो सॉरी, इसमें 2 ही गो के था बाबू। ठीक है। इसमें 2 ही 3 गो के था बाबू। ठीक है। 3 ठो थे, ये 4 ठो बता दिए, ये भी निचला भी पड़ गए। वरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे, भूपेंद्र नाथ दत्त थे और मंसूर अहमद थे। 3 ठो थे, याद रखिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन के संस्थापक कौन है? तो याद रखें सचिंद्र नाथ सन्याल थे बाबू। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन के संस्थापक कौन है? तो सचिंद्र नाथ सन्याल थे। 1924 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि नौजवान सभा का स्थापना किसने किया था? सरदार भगत सिंह। नौजवान सभा का स्थापना किसने किया था? तो याद रखें सरदार भगत सिंह ने किया था। कब किया था? 1926 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट का स्थापना किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने बाबू। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट का स्थापना और रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? तो याद रखना चंद्रशेखर आजाद ने बाबू। ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो याद रखना 1928 ईस्वी में। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने किया था? राम बिहारी बोस ने। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने बाबू। ठीक है। रास बिहारी बोस ने किया था। कब किया था? तो याद रखना 1942 ईस्वी में। ठीक है। अगला पॉइंट कि आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस जी के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखना 1942 ईस्वी में। ठीक है। युवक समिति के संस्थापक कौन है? तो याद रखना सचिंद्र नाथ सन्याल थे बाबू। ठीक है। युवक समिति के संस्थापक कौन है? तो याद रखना सचिंद्र नाथ सन्याल थे बाबू। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो याद रखना सचिंद्र नाथ सन्याल जी के ही द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है जो अगला है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइएगा। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखना लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा। ठीक है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था, याद रखिएगा हमेशा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल जी नेहरू जी हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट कि 1932 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो याद रखना इलाहाबाद में। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। और बात किया जाए स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो 1923 ईस्वी में किया गया था, याद रखिए। कौन कौन किए थे? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। और कहाँ किया था? तो याद रखना इलाहाबाद में किया था। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या है जो चौरी चौरा कहाँ स्थित है? बताइएगा। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? याद रखना गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। अगला पॉइंट है कि किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है और भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह किसने कहा था? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। अगला पॉइंट है किसका वक्तव्य था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्र
त्रातवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ठीक, यह किसने कहा था? तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला पॉइंट है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखना, लॉर्ड लिनलिथगो था। याद रखना, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। बाबू याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो याद रखना, एक बार, वो भी बेलगाम में बने थे। याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखना, भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, जीवी कृपलानी थे। हमेशा याद रखना, जीवी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। बाबू ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ जी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है जो? अगला पॉइंट है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो एस.एन. बनर्जी ने की थी। याद रखिएगा, एस.एन. बनर्जी के द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किया गया था। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो याद रखना, हरिपुरा में हुआ था। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, महात्मा गांधी जी थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है जो? अगला पॉइंट है कि द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे? तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जी थे। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। अगला पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखना, विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल था। अगला पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है जो? अगला पॉइंट की द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो याद रखना, विनायक दामोदर सावरकर थे। विनायक दामोदर सावरकर जी थे द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक थे। अगला पॉइंट है कि कौन जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम भी से विशेषीकृत किया है? तो बताइएगा, इसका कौन है? तो याद रखना, मोंटेग्यू ने। ठीक है, मोंटेग्यू ने जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है जो? महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो याद रखना, दांडी से। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखना, 1930 में। 1930 में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू किया गया था? तो याद रखना, दांडी से शुरू किया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट की वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो याद रखना, M.A. जिन्ना ने। बाबू ठीक है, M.A. जिन्ना ने रखा था। अगला पॉइंट है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है। किसने कहा था? तो याद रखना, महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेहरू क्या है? राष्ट्रभक्त है। और जबकि जिन्ना एक क्या है? राजनीतिज्ञ है। किसने कहा था? तो याद रखना, महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला पॉइंट है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की इस योजना किस नाम से जानी जाती है? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? याद रखना, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई।
इसके अध्यक्ष कौन थे? जो 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, घनश्याम दास बिड़ला थे बाबू, ठीक है। घनश्याम दास क्या थे? बिड़ला थे बाबू, ठीक है। घनश्याम दास क्या थे? बिड़ला थे, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला पॉइंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व में शुरू हुई बरदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बरदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? याद रखना, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी थी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जो अगला पॉइंट है कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख में से आंसू पोंछना होगा। यह कथन किसका है? मेरा अंतिम उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा। यह कथन किसका है? तो याद रखना, महात्मा गांधी का है बाप, ठीक है। हमेशा याद रखना, महात्मा गांधी जी का है। अगला पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो हमेशा याद रखना, बंबई से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो हमेशा याद रखना, बंबई से शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष से में शुरू हुआ किया था? बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो याद रखना, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में बाबू, ठीक है। हमेशा याद रखना, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखना, 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? तो याद रखना, पिट्सबर्ग में बाबू, ठीक है। हमेशा याद रखना, पिट्सबर्ग में बाबू। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो याद रखना, 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? बताइएगा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो हमेशा था जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल अबुल कलाम आजाद बाबू, ठीक है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू पहला थे और दूसरा कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना, मौलाना मोहम्मद अली ने बाबू, ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर जी थे बाबू, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे? याद रखना, B.R. अम्बेडकर जी थे। अगला पॉइंट है कि द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? बताइएगा। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो याद रखना, 1945 ईस्वी में। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो याद रखना, 1945 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि चटगांव षड्यंत्र से संबंधित था। बताइएगा। चटगांव षड्यंत्र से कौन संबंधित था? तो याद रखना, सूरसेन बाबू, ठीक है। चटगांव षड्यंत्र से कौन संबंधित था? तो याद रखना, सूरसेन था। अगला पॉइंट है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? तो याद रखना, बंगाल में प्रांत हुआ था। याद रखिएगा, हमेशा बंगाल में प्रांत हुआ था। अगला पॉइंट है कि लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान बाबू, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान थे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो याद रखना, 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने बाबू मुक्ति दिवस मनाया था, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर शब्द की तिथि का दिया हुआ चेक है? किसने कहा था? तो याद रखना, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया था? तो याद रखना, वर्धा में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखना, 1942 में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था?
1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो बताइएगा किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो हमेशा याद रखना बांकीपुर जेल में, ठीक है, हमेशा याद रखना बांकीपुर जेल में, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमेशा याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, हमेशा याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो याद रखना 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है बाबू की फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो M.A. अंसारी थे बाबू, हमेशा रखना M.A. अंसारी थे। अगला पॉइंट है कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो हमेशा याद रखना विट्ठल भाई पटेल थे, विट्ठल भाई पटेल थे। याद रखिएगा पहले 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। कब हुए थे? याद रखना 1925 में, ठीक है, 1925 में हुए थे, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना सर पैंथिक्स लॉरेंस, ठीक है, सर पैंथिक्स लॉरेंस ने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो याद रखना 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? तो याद रखना 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ने देने की घोषणा की थी? ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? तो याद रखना जून 1948 तक, ठीक है, हमेशा याद रखना जून 1948 तक, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो हमेशा रखना जवाहरलाल नेहरू जी थे, हमेशा रखना बाबू जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? तो याद रखना लेबर दल बाबू, ठीक है, हमेशा याद रखना लेबर दल था, याद रखिएगा लेबर दल है, याद रखना हमेशा लेबर दल बाबू, याद रखिएगा, इस एग्जाम में बहुत बार सवाल बनता है बाबू, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को अगर पूरी तरह देख लेते हैं तो याद रखना बाबू, यानी कि गांधी युग से बाबू एक भी सब क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। और किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो इससे अगर पूरी वीडियो अगर 2-3 बार देख लेते हैं तो एक किसी भी एग्जाम की, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो भी गांधी युग से, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको पूरा देखिएगा, 2-3 बार देख लीजिए, ठीक है, कहते हैं 2-3 बार देख लीजिए, ठीक है, व्यूज के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप लोग के कंटेंट के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अगर 2-3 बार देख लेते हैं तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि भारत के स्वतंत्रता होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? तो हमेशा रखें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बाबू, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो याद रखना 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के समय, ठीक है, 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के समय, याद रखिए, देखिए इसमें कितने क्वेश्चन बन रहा है। पहले तो सैंडर्स की हत्या कब हुआ था? तो याद रखना 1928 में, 1928 इसमें सैंडर्स की हत्या हुआ था। और बताइएगा कि कहाँ हुआ था? याद रखना लाहौर में, ठीक है, पहला लाहौर में हुआ था। 2 क्वेश्चन बन गया, एग्जाम में पूछा जाएगा सैंडर्स की हत्या कब हुआ था? याद रखना 1928 में, और कहाँ हुआ था? तो याद रखना लाहौर में। और कब पूछा जाएगा एग्जाम में कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो हमेशा रखना 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 1931 को इनको फांसी दी गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो याद रखना हैदराबाद को, हमेशा रखना हैदराबाद को, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था?
ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखना 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिए क्लीमेंट एटली बाबू, ठीक है, क्लीमेंट एटली थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अलग पॉइंट है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? याद रखना माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। हमेशा याद रखना माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था बताइएगा? देखिए सवाल आ गया कि पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखना 14 अगस्त 1947 को बाबू, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। आप लोग जानते हो कि 14 अगस्त को उस सबको स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वो सब पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस का मनाया जाता है, तो याद रखना 14 दिवस को बाबू, ठीक है। और लेकिन हम सब भारत में स्वतंत्रता दिवस का मनाया जाता है 15 अगस्त को, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है? याद रखिए 26 जनवरी को, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा जो? अगला पॉइंट करा कि पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे? पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद रहे थे बाबू, ठीक है। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे थे? तो याद रखा अबुल कलाम आजाद रहे थे। अगला पॉइंट कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो याद रखना 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो किसने कहा था? तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने बाबू, ठीक है। हमेशा याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला पॉइंट है कि बाबू की कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो हमेशा रखना लुई फीसर बाबू, ठीक है, लुई फीसर था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? सभी लोग बताइएगा क्या था? याद रखा किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर क्या है? नील की खेती करना। किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर क्या करना? नील की खेती करना बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो हमेशा तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन बाबू, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन बाबू, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो हमेशा तरह महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है जो? अगला पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो याद रखना स्वराज पार्टी ने 1924 में, ठीक है, स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अल हिल्ला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अल हिल्ला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद बाबू अल हिल्ला समाचार पत्र के संस्थापक थे, याद रखिएगा, ठीक है। अंतरिम सरकार का निर्माण की बात कही गई थी किसमें? तो याद रखें कैबिनेट मिशन बाबू, ठीक है, कैबिनेट मिशन में अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी। अरे एग्जाम में पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सॉरी, क्रिप्स मिशन बाबू, ठीक है, कब आया था? तो याद रखना 1946 में, ठीक है, 1946 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगला अगला पॉइंट को चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या है जो? अगला पॉइंट है कि जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किया, सीधी कार्यवाही में, याद रखिएगा, जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किया, कहाँ? तो याद रखें सीधी कार्यवाही में बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बताइएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखा सच्चिदानंद सिन्हा ने बाबू, ठीक है, हमेशा याद रखा सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। चलिए सब लोग अगले पॉइंट को चलते हैं बापू। अगला पॉइंट क्या कह रहा है जो? अगला पॉइंट है कि
वानर सेना और मंजीरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? बताइएगा, वानर सेना और मंजीरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से वानर सेना और मंजीरी सेना संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यह कथन है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। तो किसने कहा था? तो याद रखना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था। याद रखना किसने कहा था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था। अगला पॉइंट है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? तो याद रखना 27 मार्च 1947 को। अब ठीक है, 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के मनाया जाता है। और बात किया जाए कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया था तो याद रखना 27 मार्च को। अब ठीक है, मुस्लिम लोग पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो याद रखना 27 मार्च को। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या कह रहा है जो अगला पॉइंट कह रहा है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? तो याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की हिंदू व्यू ऑफ लाइफ कृति है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना वल्लभ भाई पटेल ने। हमेशा याद रखना वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला पॉइंट है कि किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था? किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था? तो याद रखना स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखना दिल्ली में हुई थी। ठीक है, दिल्ली में हुई थी। अगला पॉइंट है कि किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी की विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कराया? किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी की विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कराया था? तो याद रखना वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो याद रखना 1919 के अधिनियम से। याद रखना है 1919 के अधिनियम से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या कह रहा है जो अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त किया? कि सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की? तो याद रखना चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? तो याद रखना 1921 में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है? कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है? तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बाबू, याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो याद रखना महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ था? ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखना 1946 में। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखना 1946 में। अगला पॉइंट है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1920 में। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या करा जो अगला पॉइंट है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। अगला पॉइंट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा? कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा? तो याद रखना वाइसराय डफरिन ने बाबू। ठीक है, वाइसराय डफरिन ने कहा था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना नागपुर में बाबू। ठीक है, नागपुर में हुआ था।
चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या कह रहा है जो, अगला पॉइंट है कि त्रिपुट संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। त्रिपुट संकट की प्राप्त समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। हमेशा तक राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला पॉइंट है कि अरुणा अरुणा असाफ अली किस आंदोलन में महिला संगठनकर्ता के रूप में जुड़ी हुई थी, तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। अगला पॉइंट है कि गांधी जी और अम्बेडकर के बीच कब पुनः समझौता संपन्न हुआ। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच कब पुनः समझौता संपन्न हुआ था, तो याद रखें 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता संपन्न हुआ था। अगला पॉइंट है कि खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था किसने, तो याद रखें अली बंधुओं ने बाबू, ठीक है। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन की क्या क्या था, आरंभ किया था बाबू, याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था, तो याद रखना भारतीय दलित का बाबू, ठीक है। भारतीय दलित का संबंध किससे था, तो याद रखना 1932 के पूना समझौता के साथ, याद रखना। भारतीय दलित वर्ग का संबंध किससे था, तो याद रखना 1932 के पुनः समझौता के साथ, याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसे मलंग बाबा कहा, तो याद रखना महात्मा गांधी को। किसने मलंग बाबा कहा, तो याद रखना महात्मा गांधी को, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना अगस्त क्रांति बाबू, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है, तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन को, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, याद रखना 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखना सरोजिनी नायडू जी थे। याद रखना सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। तो क्लास बापू इंड हो गया, ठीक है। क्लास इंड हो गया, यानी कि सभी गांधी युग खत्म हो गया, ठीक है। अब गांधी युग पूरा करा दिए। अब देखिएगा एग्जाम में बैठकर कि सवाल